दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। ये बात सत्य है कि श्री राम से रामायण बनी है, पर हनुमान जी के बिना रामायण अधूरी है। हनुमान जी के बिना रामायण की कल्पना करना भी मुश्किल है। इसी लाइन में ही हनुमान जी का पूरा सार आ जाता है कि दुनिया श्री राम के बिना नहीं चल सकती और श्री राम हनुमान जी के बिना नहीं चल सकते। भगवान श्री राम ने यूं ही नहीं कहा है कि जो हनुमान जी की पूजा करेगा वो वास्तव में मेरी ही पूजा कर रहा होगा, और इस बात का बहुत बड़ा अर्थ निकलता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 11 बातों के बारे में जो हमें हनुमान जी से सीखने को मिलती है। इन 11 बातों में जीवन जीने का तरीका है, बात करने का तरीका है, मेहनत करने का तरीका है, मन, कर्म और वाणी पर संतुलन करने का तरीका है, जो हमें भगवान हनुमान जी से सीखने को मिलता है। वैसे तो भगवान के गुणों को इन छोटे छोटे शब्दों से हम पूरी तरह नहीं समझ सकते, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि अगर ये 11 बातें कुछ हद तक भी हम अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकें तो फिर कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं है, सब कुछ संभव है। जीवन में शांति संभव है, जीवन में सफलता संभव है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो चलिए सीखते हैं उन 11 बातों को जो हमें हनुमान जी से सीखनी चाहिए। और इन बातों को मैं आज के दौर के हिसाब से मुझे जो वर्ड्स, जो शब्द आसान लगेंगे उनके जरिए मैं आपको सिखाऊंगा। सीख नंबर 1, पॉसिबिलिटी थिंकिंग। यानी कि अगर हनुमान जी है तो सब पॉसिबल है। रामायण पॉसिबल है, सीता जी को खोजना पॉसिबल है, रावण का वध संभव है, राम सेतु संभव है, संजीवनी बूटी लाना पॉसिबल है, पहाड़ को उठाना पॉसिबल है। हनुमान जी एक बहुत बड़े पॉसिबिलिटी थिंकर थे कि काम तो पॉसिबल है, लेकिन करना उसको कैसे है वो आपको सोचना है। उस काम को कैसे करना है ये सोचने के लिए आप में होना चाहिए खुद पर विश्वास, कोशिश करने की हिम्मत और उम्मीद, क्योंकि खुद पर विश्वास से आप उस काम को शुरू कर सकते हैं। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि समुद्र में एक सेतु बनाया जा सकता है, लेकिन जब लंका पहुंचने के सभी के विश्वास से वो सेतु बनाने लगे तो पानी में जो पत्थर थे ना वो भी पानी में तैरने लगे। हनुमान जी को केवल इतना ही बताया गया था कि माता सीता लंका में है, लेकिन वे खुद पर विश्वास करके कठिन समस्याओं का सामना करके लंका तक पहुंच गए। विश्वास के बाद जरूरी है प्रयास, कोशिश। जब हनुमान जी को बहुत जगह ढूंढने के बाद भी माता सीता का पता नहीं चला तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास और किया जाए, और उनका आखिरी प्रयास कभी खत्म नहीं होता था। इसी आखिरी प्रयास को करते हुए उन्हें अशोक वाटिका में माता सीता मिल गई। हनुमान जी के इस गुण से यह सीख मिलती है कि कोई प्रयास आखिरी नहीं होता। अगर आपको लग रहा है कि ये काम किया जा सकता है तो उसे बीच में मत छोड़ो, फिनिश लाइन तक उसे करने की कोशिश करते रहो। क्या पता आने वाला स्टेप उस काम का लास्ट स्टेप हो और उसके बाद आप उस काम में जीत जाओ। और कोशिश के साथ साथ जरूरी है उम्मीद रखना। उम्मीद पर दुनिया कायम है, इसलिए जब तक आपको लक्ष्य नहीं मिलता तब तक प्रयास करें, और खासकर हार मानने से पहले एक और प्रयास जरूर करें। सफलता जीवन का अंत करने से नहीं बल्कि प्रयास करने से मिलती है। इसलिए खुद पर विश्वास रखें, अंत तक कोशिश करते रहें और अच्छे परिणामों की हमेशा उम्मीद बनाए रखें। सीख नंबर 2, डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड डिवोशन। डेडिकेशन क्या है? जब लक्ष्मण जी युद्ध भूमि में मूर्छित हो गए थे तो हनुमान जी को संजीवनी बूटी लानी थी। उनको ये टास्क दिया गया। वो वहां चले तो गए, लेकिन संजीवनी बूटी पहचानते नहीं थे, तो वो पूरा का पूरा पहाड़ उठा कर ले आए। सामने समस्या थी, लेकिन सॉल्यूशन उन्होंने अपने डेडिकेशन से ढूंढ लिया। इससे हम यह सीख सकते हैं कि अगर मन में दृढ़ निश्चय हो, डिटर्मिनेशन हो, संकल्प हो, किसी भी काम को अच्छे तरीके से करने की लगन हो, आप उसे करने की अगर ठान लो कि बस करना है और मुझे ही करना है, तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। डिसिप्लिन क्या है? लंका में माता सीता की दुख भरी कंडीशन देख के हनुमान जी बोले कि माता, अगर मैं चाहूं ना तो अभी मैं आपको कंधे पर बिठाकर श्री राम के पास लेके चल सकता हूँ, लेकिन मुझे इसकी आज्ञा नहीं है। मुझे केवल आप तक ये संदेश पहुंचाने की आज्ञा मिली है कि श्री राम आपको ढूंढने के लिए, आपको वापस ले जाने के लिए आ रहे हैं। हनुमान जी के इस गुण से यह सीख मिलती है कि आज्ञा के अनुसार ही कार्य करें। आप में भले ही बहुत पावर हो, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है डिसिप्लिन। आप में भले ही बहुत सारा टैलेंट हो, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है डिसिप्लिन। डिवोशन क्या है? समर्पण, कर्तव्य निष्ठता।
हनुमान जी ने श्री राम को दिए गए वचन पर बने रहकर सीता जी को ढूंढने में पूरे समर्पण के साथ काम किया। उस वक्त उन्होंने खुद के बारे में, अपने भाई बंधुओं और उनके राज परिवार के बारे में भी बिल्कुल नहीं सोचा। किसी छोटे परिवार से नहीं थे वो। समर्पण का भाव आजकल के रिश्तों में होना ही चाहिए। बदले की भावना से कि वो मेरे लिए ये करेगा तो मैं उसके लिए ऐसा कर दूंगा, ऐसी सोच के साथ किसी के साथ भी काम मत करो। जितना आपसे हो सकता है उतना पूरे डिवोशन से ही करो। इसलिए अपने हर काम को पूरे डेडिकेशन, डिसिप्लिन और डिवोशन से कंप्लीट करो। सीख नंबर 3 जो हमें हनुमान जी से सीखने की जरूरत है, कामनेस, बुद्धिमानी के साथ शांति रखना, डिसीजन मेकिंग, इमोशनल बैलेंस एंड कंट्रोल। उनका सामना सुरसा नामक राक्षसी से हुआ जो समुद्र के ऊपर से निकलने वाले को खाने के लिए कुख्यात थी। हनुमान जी ने जब सुरसा से बचने के लिए अपने शरीर का विस्तार करना शुरू कर दिया तो रिप्लाई में सुरसा ने अपना मुंह और बड़ा कर दिया। इस पर हनुमान जी ने स्वयं को छोटा सा बना करके सुरसा के मुख से जाकर के वापस आ गए। ये थी उनकी इंटेलिजेंस, बुद्धिमानी। सुरसा ने उनको छोड़ दिया कि मैं बड़ी खुश हुई। हमें भी व्यर्थ मामलों में पड़ने की बजाय सही समय पर शांत दिमाग से सही डिसीजन लेकर काम करना चाहिए। इस एग्जाम्पल से हमें सीखने को मिलता है कि जहां मामला अहम का हो, ईगो का हो, वहां बल नहीं बल्कि बुद्धि काम करेगी। बड़े लक्ष्य को पाने के लिए अगर कहीं झुकना भी पड़े, शांत होना पड़े तो हो जाना चाहिए। कभी कभी कंपटीशन ताकत से नहीं, माइंड से जीता जाता है। इमोशनल होकर फैसले मत लो। इमोशंस आर टेम्पररी, बट उसके बल पे अगर आप डिसीजन लोगे, एक्शंस लोगे, वो परमानेंट है। फिर आप उनको वापस नहीं कर सकते। इमोशंस होने पर आपका कोई भी फायदा उठा सकता है। सो बी प्रैक्टिकल, मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन द आउटकम्स यू वांट, नॉट डिपेंडिंग अपॉन योर इमोशंस। परिणाम को ध्यान में रखते हुए डिसीजन, इमोशंस को ध्यान में रखते हुए डिसीजन मत लो। सीख नंबर 4 जो हमें हनुमान जी सिखाते हैं, विनम्रता, सिंप्लिसिटी विद फिजिकल पावर, ईगोलेस, पोलाइटनेस, हम्बलनेस। माता सीता के सामने वे सूक्ष्म रूप में गए क्योंकि वो एक माँ के सामने बेटे की तरह गए थे। वही लंका जलाने के लिए उन्होंने विशाल रूप धारण किया। कितने वर्सेटाइल थे, लेकिन पता था कहां पर क्या यूज करना है। इस तरह जहां जितना जरूरी हो उतना ही शक्ति का या ज्ञान का प्रदर्शन करें। फोकट का दिखावा ना करें। ज्ञान, बुद्धि, विद्या और बल के साथ ही हनुमान जी में विनम्रता भी अपार थी। सही समय पर सही कार्य करना और कार्य को अंजाम तक पहुंचाने का उनमें चमत्कारिक गुण था। और यहाँ आप विनम्रता, बड़ों की रिस्पेक्ट, जहां जरूरत हो वहां ज्ञान का प्रदर्शन और सिंप्लिसिटी सीख सकते हैं। आपको बल, बुद्धि और विद्या सहित उद्धार करने वाले, पोलाइट, हम्बल, क्रोध रहित होना चाहिए। लंका में हनुमान जी ने सीता माता को ढूंढकर, लंका को जलाकर जो अपने बल का प्रदर्शन किया था उसका श्री राम के सामने बखान उन्होंने खुद की सराहना में ना करके वो सारा श्री राम का आशीर्वाद बताया। यही उनका बड़प्पन था, क्योंकि हनुमान जी विनम्र स्वभाव के, बिना क्रोध के और बिना ईगो के अपना काम करने में विश्वास रखते थे। अगर आप में कुछ स्पेशल है, आप लोगों से हटकर कुछ कर सकते हैं, तो उसका घमंड नहीं करें। लोगों की भलाई में अपनी पावर का इस्तेमाल करें। जितना झुक कर रहेंगे ना, उतने ही आपकी पावर और पहचान बढ़ती रहेगी। हनुमान जी को पूरी रामायण में कहीं भी क्रोधित होते हुए आपने नहीं देखा होगा। बड़ी ही विनम्रता से हर कार्य को पूरा करना उनका सबसे खास गुण था, जिससे लोगों को सीखने की जरूरत है। गुस्सा आज के समय का एक ऐसा अवगुण है जो बने बनाए काम को बिगाड़ देता है। ईगो और एंगर आपकी पावर, आपकी पहचान को खत्म करते हैं। क्रोध करने से आपकी नॉलेज की एफिशिएंसी कम हो जाती है। इसलिए विनम्र बने, हम्बल बने। सीख नंबर 5 जो हमें हनुमान जी से सीखने को मिलती है, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। अ गुड प्लानिंग विद गुड डीप मैनेजमेंट। हनुमान जी को जो भी काम दिया जाता था ना, उसको करने के लिए वो सबसे पहले एक प्लान बनाते थे, फिर उसी प्लान के अकॉर्डिंग काम करते थे। जब हनुमान जी को श्री राम ने माता सीता के पास अंगूठी लेकर के भेजा तो केवल यह कहा था कि सीता से कहना कि राम जल्द ही आपको लेने लंका आएंगे। परंतु स्थिति की नजाकत को देखते हुए हनुमान जी ने अपने इन सभी कार्यों को अंजाम देने के लिए उन्होंने सबसे पहले एक योजना बनाई। फिर रावण जैसे लोगों के बीच विभीषण जैसा एक सज्जन राम भक्त भी ढूंढा। लंका में आग लगाकर रावण को डरा दिया और अशोक वाटिका में रावण के सबसे छोटे पुत्र अक्षय कुमार का वध भी कर डाला। उसके बाद माता सीता का पता लगाया और प्रभु श्री राम द्वारा
दी गई अंगूठी उन्हें सौंपी, जिससे सीता माता इतनी खुश हुई कि जब राम का एक भक्त ऐसा हो सकता है तो पूरी सेना कैसी होगी। उनके मन में विश्वास आया कि वो जल्द ही वहां से चली जाएंगे। ये हनुमान जी की एक पूरी रणनीति की ओर ही संकेत करता है। ये सब उनकी प्लानिंग का नतीजा था। तो आप भी अच्छे परिणाम की उम्मीद कर रहे हैं तो किसी भी काम को करने से पहले उसकी पूरी एक कार्य योजना, उसका मैप, उसका ब्लूप्रिंट तैयार करो कि हमें ये काम कब करना है, कैसे करना है, इसके पहले क्या करना है, इसके बाद में क्या करना है, इस काम में कितनी मेहनत और कितना टाइम लग सकता है। प्लानिंग आपके दिमाग में रहेगी ना तो वो काम अच्छे से कंप्लीट होने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। प्लान्स आर नथिंग बट प्लानिंग इज एवरीथिंग। प्लान तो बहुत सारे लोगों के होते हैं लेकिन प्लानिंग क्या है वो इंपॉर्टेंट। टीम वर्क। हनुमान जी और उनकी टीम ने लंका जाने के लिए रास्ता बनाने में जो योगदान दिया था ना, वो उनके टीम मैनेजमेंट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। आपके पास भी ऐसे कई काम होंगे जो आपको अकेले करने में बहुत मुश्किलें आती हैं, इसलिए कई बार टीम वर्क के रिजल्ट ना बहुत अच्छे आते हैं। आपको बस अपनी टीम सेलेक्ट करते टाइम ध्यान देना है कि जैसा काम आप उनसे करवाना चाहते हैं वैसी उनमें कैपेबिलिटी हो या फिर उनमें सीखने की कैपेबिलिटी हो, उनमें एटीट्यूड हो काम करने का, और आपका आपस में विश्वास हो कि हम सब किसी एक के लिए ऑनेस्टली काम कर रहे हैं, किसी एक मकसद के लिए काम कर रहे हैं, किसी एक बंदे के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अगर हम अकेले इतना कर सकते हैं तो सब मिलके कितना कर सकते हैं। सीख नंबर 6, निडर बनो, बिकम फियरलेस। जो डर गया समझो मर गया। अगर हनुमान जी अपने सामने आने वाली बाधाओं, राक्षसों से डर जाते तो एक विशाल समुद्र पार करके वो कभी लंका नहीं पहुंच पाते, ना लंका से कभी वापस लौट पाते, ना वो संजीवनी बूटी के लिए पूरा पहाड़ उठाकर ला पाते, और ना ही वो समुद्र पर सेतु बनाने की सोच पाते। ये सब काम उन्होंने बिना किसी डर के किया, इस विश्वास से किया कि ये वो कर सकते हैं, करके तो देखते हैं, फिर जो होगा देखा जाएगा। या तो काम हो जाएगा या फिर दोबारा कोशिश करेंगे। डर की वजह से अगर किसी काम को शुरू नहीं किया आपने तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, आप फेल हो सकते हो, आपको 2-4 बार ज्यादा ट्राई करना पड़ सकता है, लेकिन एटलीस्ट आप उस काम को कर रहे हैं, डर कर पीछे नहीं हट रहे। कैसी भी प्रॉब्लम हो, सॉल्यूशन करने से मिलता है, उससे डरने से या उसको देखने से नहीं मिलता। डू नॉट फियर फेलर, हार से मत डरो, बल्कि कोशिश नहीं करने से डरो, क्योंकि हारने में ज्यादा तकलीफ नहीं है, कोशिश नहीं करने में ज्यादा तकलीफ है। सीख नंबर 7 जो हमें हनुमान जी से सीखनी चाहिए, अ गुड लीडर एंड अ गुड फॉलोवर एट द सेम टाइम। एक अच्छा लीडर होना और एक अच्छा फॉलोवर होना एक ही समय पर, यह बहुत बड़ी बात है। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम की सहायता के लिए पूरी वानर सेना का मार्गदर्शन किया। अपने वानर सेना के एक अच्छे लीडर और श्री राम के वो एक बेहतरीन विश्वसनीय फॉलोवर थे, एक बहुत बड़े, सबसे बड़े भक्त थे। एक सबसे अच्छा लीडर और एक सबसे अच्छा भक्त, यानी कि दो एकदम ऑपोजिट टाइप की क्वालिटीज उनमें। पूरी वानर सेना को साथ में लेकर चलने वाली इस लीडरशिप कैपेसिटी के बारे में श्री राम तो पहले से ही जानते थे। हनुमान जी ने बड़ी कुशलता से अपनी सेना का मार्गदर्शन किया था, तब जाकर वे लंका तक का मार्ग तय कर पाए। पूरी वानर सेना की सहायता से राम सेतु बनाना एक बेस्ट मैनेजमेंट और बिना किसी बाधा के समुद्र पार करवाना उनकी कुशलता को बताता है। लॉयल्टी एंड सिंसियरिटी। हनुमान जी परम बलशाली हैं। उन्होंने अपने बल का उपयोग धर्म के लिए किया, प्रभु की सेवा के लिए। उन्होंने कभी भी ऊंचा पद पाने की लालसा नहीं की। वो प्रभु के ईमानदार सेवक बन के रहे और सेवक रहते हुए प्रभु के आशीर्वाद से ईश्वर का पद प्राप्त किया। यहाँ हनुमान जी से आप ये सीख सकते हैं, अगर आप किसी टीम के लीडर हैं या आपका कोई लीडर है, जैसे भी आप काम कर रहे हैं, सिंसियरिटी से, लॉयल्टी से, ट्रस्ट रखते हुए, बिना किसी लालच के, बिना किसी चीटिंग के अपना काम ऑनेस्टली करें। जिसके लायक आप हैं वो तो आप बन ही जाओगे। नाम और पहचान छीने नहीं जाते हैं, ये कमाए जाते हैं, खुद बनाए जाते हैं ईमानदारी से मेहनत करके। सो बी लॉयल, सिंसियर, ऑनेस्ट एंड अ गुड लीडर एज वेल एज गुड फॉलोअर। सीख नंबर 8, नो अचीवमेंट्स नो रेस्ट। जब तक मिलेगा नहीं तब तक रुकूंगा नहीं, ये कंसेप्ट होनी चाहिए आपकी लाइफ में। जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका की तरफ जा रहे थे तो समुद्र ने उनसे मैनाक पर्वत पर आराम करने के लिए कहा, लेकिन हनुमान जी ने मना कर दिया। और उनका मान रखने के लिए हनुमान जी मैनाक पर्वत के हाथ लगाकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ गए कि देखो मैंने हाथ लगा लिया, अब हो गया आराम, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। इससे ये सीखने को मिलता है कि जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए हमें नहीं रुकना चाहिए। उठो, जागो और तब तक मेहनत करते रहो जब तक आपको अपनी मंजिल मिल ना जाए। साथ ही आपके काम में जो आपकी हेल्प करे उसका आदर सम्मान, उसका शुक्रिया करना ना भूलें। से थैंक्स टू देम। सीख नंबर 9, स्ट्रेस फ्री रहकर काम करना है, तनाव मुक्त रहकर काम करना है, जिंदगी जीनी। श्री राम के साथ आगे बढ़ते हुए पग पग पर संकट आए,
वे संकट ऐसे थे जिनसे कोई भी व्यक्ति घबरा जाता और हार मान करना उल्टे पैर वापस लौट जाता। लेकिन हनुमान जी थे। हर परिस्थिति में चिंता मुक्त रहे। ये है ना मेरे साथ श्री राम, मुझे क्या फिक्र है। अपने मन को इतना कठोर स्टेबल रखा कि उनके टीम को उनके चेहरे पर बिल्कुल भी तनाव नहीं दिखा, क्योंकि हनुमान जी को पता था कि अगर लीडर ही हार मान लेगा, अगर वो खुद ही हार मान लेंगे, अगर सेनापति ही हार मान लेगा तो सेना तो पीछे हट ही जाएगी ना। हर कार्य को हंसी खुशी से और सीरियस ना लेते हुए एक खेल की तरह उन्होंने कंप्लीट किया। उनके चिंता मुक्त रहने का अर्थ है कि पूरी वानर सेना का चिंता से मुक्त रहना। इससे ये सीखने को मिलता है कि आप कितना ही हार्ड वर्क कर रहे हो या कोई इंटरव्यू दे रहे हो, तब अगर आप घबरा गए ना तो वहां तक आने में जितनी मेहनत और समय लगा है आपको, वो पूरा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए पैशन से काम करो। स्ट्रेस लेने से कंसंट्रेशन और मेमोरी वीक होती है, फिर वो रिजल्ट नहीं आ पाते जो आपको चाहिए, और इस बात का कोई और फायदा उठा सकता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखो कि अगर आपने अच्छा काम किया है, अपना 100% दिया है, तो उसका नतीजा भी अच्छा आने वाला है। सो डोंट टेक स्ट्रेस। सीख नंबर 10 जो हमें हनुमान जी से सीखने को मिलती है, बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल। जब माता सीता अशोक वाटिका में थी तो हनुमान जी संदेश लेकर माँ सीता के पास गए, लेकिन सीता उनको पहचानती नहीं थी, तो उन्होंने पहले विश्वास नहीं किया कि वो राम के द्वारा भेजे गए संदेश वाहक हैं। लेकिन हनुमान जी ने अपने संवाद कौशल यानी कि कम्युनिकेशन स्किल से उनको विश्वास दिलाई दिया कि वो राम के दूत ही हैं। आज के समय में बेहतर कम्युनिकेशन स्किल सक्सेसफुल करियर की गारंटी है। द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज द लैंग्वेज ऑफ लीडरशिप। जो बोलता है वो बिकता है, मार्केट का फंडा है। यानी एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल से आप अपने करियर को हाई लेवल तक ले जा सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल हमारी पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट। आप खुद को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे सामने वाले को खुद पर विश्वास दिलाते हैं कि जो आप कह रहे हैं वो आप कर सकते हैं, इतनी कैपेबिलिटीज आप रखते हैं, और सामने वाले का आपकी बात पर विश्वास करना ही अच्छी कम्युनिकेशन स्किल का रिजल्ट। सीख नंबर 11 आदर्शों से कभी कोई समझौता नहीं करना। नो कॉम्प्रोमाइज विद योर ओन एथिक्स। जब अशोक वाटिका में मेघनाद ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र चलाया ना, तो हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए हाथ जोड़कर उसका आघात सह लिया। वो चाहते तो ब्रह्मास्त्र तोड़कर निकल सकते थे, लेकिन वो ब्रह्मास्त्र का मान कम नहीं करना चाहते। इसलिए अपने आदर्शों का सम्मान करें, उन पर अडिग रहें। जब रावण की सोने की लंका को जलाकर हनुमान जी दोबारा सीता जी से मिलने पहुंचे, तो सीता जी ने कहा कि पुत्र हमें यहाँ से ले चलो। इस पर हनुमान जी ने कहा कि मैं आपको लेके तो चल सकता हूँ यहाँ से, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं आपको रावण की तरह यहाँ से चोरी करके ले जाऊँ। रावण का वध करने के बाद पूरे सम्मान के साथ आपको प्रभु श्री राम ही आदर्श सहित यहाँ से लेके जाएंगे, और यही आदर्श, अपने आदर्शों से कभी समझौता नहीं। यू शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर मॉरल प्रिंसिपल्स। जब तक पॉसिबल हो आपको वही काम करना चाहिए जो आदर्श हो, जिससे किसी का नुकसान नहीं हो। तो साथियों, ये थी वो 11 बातें जो आपको भगवान श्री हनुमान जी से सीखने की जरूरत है। हम सभी उनकी पूजा करते हैं, लेकिन कुछ अगर सीख लें तो हमारी जिंदगी ज्यादा बेहतर होगी, ज्यादा बेटर होगी। बिना हनुमान जी के आप रामायण की कल्पना नहीं कर सकते, यानी कि हनुमान जी के बिना रामायण अधूरी है। वैसे ही इन बातों को सीखे बिना आपका जीवन भी अधूरा है। उम्मीद करता हूं कि श्री राम और हनुमान जी से मिली हुई इन सीख को आप अपने जीवन में अप्लाई करके देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय बजरंग बली, जय श्री राम।